ओके, सो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.9। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.8 कर ली थी उस कैंटर पब्लिशर की सीरीज़ में जो हम लोग करे हैं चैप्टर नंबर 4 मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज़ ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मैं सिर्फ इक्वेशंस बनाता जाऊँगा, उनको सॉल्व आप खुद कर लेंगे क्योंकि अब आपको तरीका आता है पिछली इक्वेशंस के थ्रू। सो सबसे पहली, फाइंड द टू कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 195। तो वो दो कंसेक्टिव यानी जो बिल्कुल आगे पीछे हों, एक के बाद जो दूसरा है पॉजिटिव ऑड नंबर्स उस प्रोडक्ट इज 195। तो बहुत ही सिंपल, आप उनमें से पहले ऑड नंबर को कह दें। सो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। आप उनमें से पहले ऑड नंबर को कह दें एक्स, एंड देन जो दूसरा ऑड नंबर होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस टू। एक्स प्लस वन नहीं, क्योंकि हर नंबर के बाद एक इवन आएगा, फिर एक ऑड आएगा, फिर एक इवन। तो अगर एक्स ऑड है तो एक्स प्लस वन इवन हो जाएगा। तो हमें एक्स प्लस टू करना है ताकि वो वापस हमें ऑड पर ले आए। ओके, सो ये हमारे पास दो वो ऑड नंबर्स हो गए, हम अज्यूम करेंगे एंड देन हम लोग सिंपली इक्वेशंस बना देंगे कि x इंटू एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू 195, और ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 195 इज़ इक्वल टू 0। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं एंड देन जो आपका x का आंसर आएगा, दो x की वैल्यूज़ आएंगी, उनमें से आप देख लेंगे कि x की कौन सी वैल्यू बेस्ट सूट करती है, क्योंकि हो सकता है जो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आए उनमें से एक इवन हो एक ऑड। आपको ऑड चाहिए, आप ऑड ले लेंगे, एक्स आपके पास आ जाएगा एंड देन उस एक्स में आप प्लस टू कर देंगे, जो आपके पास दूसरा ऑड नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों को फिर आप आंसर में लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करना आपके में। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स इज 132, फाइंड द नंबर्स। तो अगेन ये उसी तरह का है, लेकिन अब ऑड नहीं, अब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हम पहले को कह देते हैं एक्स, और दूसरा हो जाएगा कंसेक्टिव है तो दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू नहीं, क्योंकि कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स हैं, इवन या ऑड का मसला नहीं। सो अब दिस विल बी इक्वल टू 132 एंड देन अगेन आप लोग इसको इसी तरीके से सॉल्व आउट कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। नेक्स्ट है फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल इज दिस। ओके, सो टू कंसेक्टिव आपने पॉजिटिव ऑड नंबर्स करने हैं। सो पहले ऑड नंबर को हम लोग कह देते हैं एक्स अगेन, और दूसरे को कह देते हैं हम लोग एक्स प्लस टू। सो अब जो इक्वेशन बनेगी वो कहते हैं इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल इज 2/5। तो आपने करना है 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 15। रेसिप्रोकल 1/, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ 2/15। देन अगेन आप इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर सेम करके, तो एट द एंड आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स बेस इफ इट्स एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स बेस। सो अगेन आप लोग क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड को आप लोग कह देते हैं एच। सो एच इज इक्वल टू बेस से वो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो बी प्लस 8। सो आपके पास ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ट्राइंगल फॉर्म होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी इज दिस, और जो हाइट है यानी एल्टीट्यूड वो आपको पता है दैट इज बी प्लस 8। सो ये आपके पास आपकी इक्वेशन आ गई। इसको आप ठीक ठाक करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकते हैं। ये 2 उधर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स 240 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस 8b, एंड देन इस 240 को ले जाएं 0 बनाकर इसको सॉल्व आउट कर दें। नेक्स्ट है फाइंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इफ इट्स न्यूमिनेटर इज 1 लेस देन द डिनोमिनेटर एंड सम ऑफ इंक्रीजिंग बोथ फ्रैक्शंस बाय 2 इज 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें कोई वर्डिंग में मसला है, लेकिन वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसका जो न्यूमिनेटर है, इफ डिनोमिनेटर इज एक्स, सो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से एक कम है, यानी न्यूमिनेटर विल बी एक्स माइनस वन। अगर इन दोनों में 2 को ऐड कर दिया जाए, न्यूमिनेटर में भी 2 को ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड किया जाए, तो आंसर 2/3 होता है। सो आपके पास ये फ्रैक्शन क्या है, ये डिनोमिनेटर क्या है, यानी कि ये एक्स क्या है, एक्स आपने फाइंड आउट करना है। सो अगेन ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको आपने ठीक ठाक करके ऊपर नीचे इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, सब कुछ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसको आप फिर सॉल्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है, इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास फॉर अ रेक्टेंगल विद लेंथ x एंड विड्थ x माइनस 8 एंड एन एरिया 105 सेंटीमीटर्स, फाइंड x। सो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और विड्थ ये है, एंड एन एरिया फाइंड x। सो एरिया 105, इसका हमें फॉर्मूला पता है एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लेंथ तो है x, विड्थ है x माइनस 8। सो दिस इज योर इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करें, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर्ड माइनस 8x माइनस 105 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। A 16-meter string is cut into two parts which are used to form the perimeters of two squares. The difference is in the areas of these squares
इज 64 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो वो कह रहे हैं 16 मीटर स्ट्रिंग थी जिसको हमने 2 हिस्सों में कट कर दिया है और उसका इस्तेमाल करके 2 स्क्वायर्स बनाए गए हैं। द डिफरेंस उनका जो उन दोनों स्क्वायर्स के दरमियान एरिया में जो डिफरेंस है दैट इज 64 मीटर स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर की लेंथ को कह देते हैं हम लोग एक्स, पहले स्क्वायर की लेंथ को हम लोग कह देते हैं एक्स स्क्वायर्ड। अब पहले की हम लोग लेंथ को कह देते हैं एक्स और दूसरे की हम लोग लेंथ को कह देते हैं वाई। अब सबसे पहले पहले का स्क्वायर पहले का एरिया क्या होगा? सो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का एरिया होगा एक्स स्क्वायर्ड। अगर इसके अंदर से हम लोग माइनस कर दें वाई स्क्वायर्ड को, सो हमें पता है डिफरेंस इज 64। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड देन सेकंड इक्वेशन होगी हमें पता है कि एक्स 16 मीटर्स उनका पूरा पेरीमीटर है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला किसी भी स्क्वायर के लिए है 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। इसको भी अब आगे जाकर आप लोग जो है वो सॉल्व करें, इनको साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। सो फिर आप लोग इनकी साइड लेंथ निकाल सकते हैं इन स्क्वायर्स की। Shazmina's boat takes equal time to travel 13 kilometer upstream and 30 kilometer downstream with a current speed of 5 kilometer per hour, 500 boat speed in still water। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आपके पास शाज़मीना जो है उसने अपस्ट्रीम जाने की कोशिश की है। अपस्ट्रीम यानी कि अगर ये समुंदर है तो ऊपर की तरफ पानी जा रहा था, पानी नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर से उसकी बोट ने इस तरफ जाने की कोशिश की है। एंड देन डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी इसी तरफ आ रहा था और उसकी बोट भी इसी तरफ आई है, यानी यहाँ पर पानी के बहाव के मुखालिफ और यहाँ पर पानी के इस तरफ। अगर जो पानी की स्पीड है, करंट का मतलब है पानी, जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर्स पर आवर है, तो उसकी बोट की क्या स्पीड है? हमें ये पता है कि उसको ऊपर जाते हुए उसने 13 किलोमीटर ट्रैवल किया था, नीचे आते हुए उसने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन दोनों को उसने सेम टाइम में कवर कर लिया। इसका मतलब है ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड कम होगी। उसका रीज़न यही होगा कि उस तरफ से उसको बहाव का सामना था, इसलिए उसे ज़्यादा तेज़ी से बोट चलानी पड़ी। यहाँ पर उसको फ़ायदा था तो वो जल्दी आ गई। सो इधर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, हमें पता है इन दोनों का टाइम सेम है। सो वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाई वी। सो हम लोग कह सकते हैं कि पहले की जो डिस्टेंस थी दैट इज़ 13 किलोमीटर्स और पहले की जो वेलोसिटी थी, अब अपस्ट्रीम जाने की वेलोसिटी थी वी, जो उसकी अच्छा उन्होंने पूछा है कि स्टिल वाटर में क्या वेलोसिटी है। अब अगर हम लोग कह दें कि स्टिल वाटर में उसकी बोट की वेलोसिटी वी है, यानी जब पानी खड़ा हुआ है तब उसकी बोट वी में चलती है, तो ऑफकोर्स जब वो ऊपर जा रही थी तो उसकी जो स्पीड होगी वो v माइनस 5 होगी, क्योंकि ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड तो उतनी होगी जितनी स्टील वाटर में थी, लेकिन उसके अंदर से 5 किलोमीटर पर आवर ख़त्म हो गए क्योंकि वो पानी का बहाव उस तरफ से आ रहा था, तो उसको उतनी ही उसकी स्पीड कम हो गई। इज़ इक्वल टू 30 किलोमीटर्स जो दूसरी साइड पर जो कि इक्वल है टाइम। सो इधर 30 किलोमीटर्स था एंड इधर स्पीड v+5 थी, क्योंकि अब उसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था 5 से। तो अब आप ये पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सीधा करेंगे तो ये v स्क्वायर्ड बन जाएगा। एंड देन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास आपका v का आंसर आ जाएगा, जो कि आपने यहाँ निकालना है स्टिल वाटर में। हो सकता है दो आएँ, एक एक कोई एक माइनस में हो, माइनस में कभी स्पीड होती नहीं है, कोई इस तरह का चक्कर हो, उनमें से एक आपका ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट है a rectangular garden has an area of this and its length is 2 more than its width. Find the dimensions of the garden. So एक गार्डन है जिसका एरिया है 120, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से ट्वाइस ज़्यादा है, तो उसकी विड्थ को x कह देते हैं, उसकी लेंथ को x+2 कह देते हैं। फाइंड डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो हमें पता है एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द ब्रेथ। सो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस 120 को उधर लें एंड देन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको आप लोग सॉल्व कर लें, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द विड्थ, एंड देन x के अंदर 2 ऐड करें तो आपको लेंथ आ जाएगी। A rectangular signboard 3 feet longer in length than width with a maximum area of 54 square feet is planned for a book advertisement. Determine its length and width। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगेन एक रेक्टेंगुलर साइन बोर्ड है जिसकी जो लेंथ है, अगर उसकी विड्थ को x कह दिया जाए तो उसकी लेंथ x+3 है, वो उससे 3 फीट ज़्यादा है। अब उसकी जो एरिया है दैट इज़ 54 स्क्वायर फीट। सो अगेन एरिया इज इक्वल टू x इंटू x+3। सो आपने फाइंड आउट करना है इसकी लेंथ और विड्थ, तो यहाँ से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x फाइंड आउट करेंगे एंड देन फिर उस x के अंदर 3 ऐड कर देंगे तो आपके पास आपकी लेंथ और विड्थ आ जाएगी। The area of a square field is 144 meters square. A farmer reduces each side of the square by 6 meters and the area of the new square becomes 1/4 of the original area. Find the side length of the original square. तो आपके पास एक स्क्वायर है जिसका जो एरिया है दैट इज 144 मीटर स्क्वायर। अ फार्मर रिड्यूसेस ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बाय 6 meters
एंड द एरिया, सो ये तो था आपके पास एक्स स्क्वायर, जो कि आपके पास ओरिजिनल स्क्वायर था उसकी लेंथ थी एक्स, एक्स का स्क्वायर था 144 मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर आपके पास एरिया होता है। फार्मर ने इस स्क्वायर के हर साइड से 6 मीटर निकाल दिए हैं। सो अब आपके पास ये एक्स माइनस सिक्स स्क्वायर्ड हो गया है। अब जो न्यू स्क्वायर है उसका एरिया है इसका 1/4, यानी कि 144 डिवाइडेड बाई 4, 36 मीटर स्क्वायर। सो इधर ही आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इसको खोलेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वही आपने फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर ओरिजिनल स्क्वायर की जो लेंथ है और फिर आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू। सो ये है अब आपकी आंसर की इस पूरी एक्सरसाइज की। इसमें कुछ मिस्टेक्स पॉसिबल हैं, जैसे एक मिस्टेक यहाँ पर है, इसका आंसर ओनली 1 है, लेकिन उम्मीद है बाकी जगह पर इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपको कोई मिस्टेक मिले तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।